भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, एक तरफ पुर्तगाल की खबर है जहां पर पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री को सिर्फ इसलिए इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि वहां पर एक भारतीय महिला जो प्रेग्नेंट थी उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वक्त पे इलाज नहीं मिल सका और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारी होती है वो देश के लोगों की और बाहर से आए हुए लोगों की भी जो हेल्थ है वो ठीक रहे और उनको वक्त पे इलाज मिले, ये होती है। और इंडिया में उसी तरह रेल मंत्री की भी जिम्मेदारी होती होगी कि भैया जो भी लोग रेल से सफ़र कर रहे हैं वो सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंचे, प्लेटफार्म पे सुरक्षित रहें, रेल के अंदर सुरक्षित रहें। लेकिन लगातार एक से एक बड़े हादसे हो रहे हैं। अश्विनी वैष्णव इस वक्त रेल मंत्री हैं, वो लगातार हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में कोई ना कोई रील पोस्ट कर देते हैं और लोग उनको ट्रोल करते हुए रेल मंत्री भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। अब तो देश की राजधानी नई दिल्ली, जरा सोचिए, देश की राजधानी है नई दिल्ली, उसके प्लेटफार्म पर भगदड़ मचना अपने आप में कितनी बुरी इमेज दिखाता है पूरी दुनिया के सामने देश की, कि भारत की राजधानी के प्लेटफार्म पर इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ अगर हल्की सी भगदड़ हो जाए तो 18 लोगों की मौत हो जाती है। यकीनन सवाल तो पूछे जाने चाहिए और सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने चाहिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कि क्यों उनके कार्यकाल में लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं और क्यों वो रोक नहीं पा रहे। लेकिन अफसोस, हमारे देश में आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के समर्थक इतने अंधे हो चले हैं, अगर उन्होंने किसी पार्टी को वोट दिया हो और उसकी सरकार चल रही हो तो कितनी भी बड़ी घटना हो जाए वो कभी भी उस पार्टी के नेताओं से सवाल नहीं उठाते, बल्कि उल्टा हर मुद्दे को डिफेंड करते हैं। और जो ये लोग हर चीज़ को डिफेंड करते हैं, गलत चीज़ों को डिफेंड करते हैं, वो ये बात याद रखें कि जो लोग इन दुर्घटनाओं में हादसों का शिकार हो रहे हैं वो जनता ही हैं और जो लोग इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं वो भी आम आदमी है, जनता है। अगर इसी तरह से देश में लगातार दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो जो लोग आज डिफेंड कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की क्या गारंटी है। और यही कारण है कि इस तरह की जब भी कोई घटना हो जहाँ पर सीधे सीधे किसी विभाग की जिम्मेदारी हो, भगदड़ मचे, उसमें सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भगदड़ नहीं मचनी चाहिए, तो कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए और ये जवाब सीधे जनता से आने चाहिए। और अगर मीडिया सरकार को डिफेंड करने की कोशिश करे तो मीडिया को भी असली जगह दिखानी चाहिए उनकी कि उनका असली काम क्या है। उनका असली काम ये नहीं है कि सरकार ने एक आंकड़ा दे दिया उसके ऊपर न्यूज़ बना दी। उनका असली काम ये है कि सरकार ने जो आंकड़ा दे दिया उसको वेरीफाई करें कि जो सरकार ने आंकड़ा दिया है वो सच है या झूठ है। लेकिन अफसोस आजकल ज़्यादातर चैनल ऐसा नहीं करते और लोग भी डिफेंड करने को आ जाते हैं और यही कारण है कि लगातार इस तरह के हादसे हमारे देश में हुए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी दुख देने वाली बात है एज अ कॉमन मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।